नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो है उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा होगा, या यूं कह लें कि अच्छी तैयारी के बावजूद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा। तो देखिए, अभी कट ऑफ जारी हुआ नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस दुविधा में बहुत सारे बच्चे जो है फंसे हुए होंगे। और मैं ये जो है कि दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बच्चे आगे की तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपको इस दुविधा की जो स्थिति बनी हुई है, इससे आपको निकलना पड़ेगा, आपको जो है उभरना पड़ेगा और आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी में लगना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में कुल 40,000 पदों पर जो है आपके लिए वैकेंसी जारी किया जा चुका है, और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द भर दे और तैयारी में लग जाए। क्योंकि ये जो हमारी 40,000 वैकेंसी है, इसका कट ऑफ मैं बता दूं, इसके कट ऑफ के कम होने के कई सारे कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो बैक टू बैक वैकेंसीज निकाली गई है आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की, आप देखो, अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर पर ध्यान देते हो, लेकिन एक्चुअल स्कोर पे अगर आप ध्यान देंगे तो बैक टू बैक वैकेंसीज के बाद जो है आपके जो कट ऑफ है इस पे फर्क पड़ता है। अगर वैकेंसी कई सालों के बाद आती है तो कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन वैकेंसीज अगर कोई भी वैकेंसी हो, अगर वो बैक टू बैक निकल रही है बारी बारी हर एक साल के अंतराल पे, तो यकीनन उसके जो कट ऑफ है वो उस पे जो है फर्क पड़ता है। और इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप जानते हैं कि 60,244 पदों पर भर्ती निकली है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि ये जो हमारी 60,244 जो वैकेंसी है इस समय सेलेक्ट होंगे, और वो ये जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो 2025 की वैकेंसी है इसको वो क्विट करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो चीजें पढ़ा था, मतलब चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी, जीएस, जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा था वो सारे टॉपिक आपको हूबहू एसएससी जीडी में भी पढ़ने हैं। केवल जीएस की अगर हम बात करते हैं तो यूपी स्पेशल आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चीज आपको जो आपने वहां पढ़ा था वही आपको यहां भी पढ़ना है। मैथ की बात करें, सेम है सिलेबस, आपको वही चीजें पढ़नी है। रीजनिंग भी सेम है, आपको वही चीजें पढ़नी है। हिंदी की मैं बात करूं तो यूपीपी का जो हिंदी का सिलेबस था वो काफी ब्रॉड था, काफी बड़ा था, लेकिन यहां पे आपको हिंदी में वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ना तो छंद पढ़ना, ना तो अलंकार पढ़ना है, ना तो समास पढ़ना है। ठीक है, कोई भी ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्या बोलते हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद करने वाली जो चीजें हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज पे ध्यान देना है दोस्तों, कि बहुत सारे बच्चे जो है सोच रहे हैं कि भाई हमको जो है एसएससी जीडी की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उसका सिलेबस जो है अलग होगा। भाई आपने जो नोट्स बनाया ना यूपीपी का, सेम वही नोट्स बस आप रिवाइज कर जाओ। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में सेलेक्ट तो हो गए ही, साथ ही साथ आप जो है अच्छे नंबर ला करके अच्छे से अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए। मैथ की बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ की जो आपकी क्लास है, मैथ की क्लास में बहुत जल्द प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक होगा मैथ का वो होगा नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम जो है संख्याओं का वर्गीकरण, उसके बाद हम जो है इकाई अंक, उसके बाद शून्यों की संख्या, उसके बाद हम जो है शेषफल वाला जितना भी हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा नंबर सिस्टम के जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे बारी बारी, बिल्कुल एक एक सीढ़ी हम जो है अच्छे से चढ़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस बच्चे का मैथ कमजोर है, जिस बच्चे को मैथ में डर लगता है, उसको मैथ से मोहब्बत ना करा दिया तो मेरा नाम भी प्रभु नहीं। आप एक बार पढ़ के देखना। पिछली बार मैंने बताया था कि आपको आपकी जो क्लासेस है वो सोमवार से प्रारंभ होंगी, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी। मेरी माताजी की तबीयत जो है खराब हो गई थी, और अभी भी मेरी माताजी एडमिट हैं हॉस्पिटल में। चूंकि मेरी छुट्टी खत्म हो गई तो मुझे वापस से लौटना पड़ा है ड्यूटी पे। और चूंकि होता है कभी कभी जब आप सर्विस कर रहे होते हो ना, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को यही लग रहा होगा कि यार नौकरी लगने के बाद सारी चीजें अपने हाथ में होता है ना, और बस एंजॉयमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उन सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है, आप ही को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि आपकी क्लासेस हर हाल में मैं प्रारंभ करूंगा, डेट नहीं बताऊंगा, सीधा क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएगी। पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम होगा, उसके बाद हम जो है एक एक टॉपिक, जैसे फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, जो बेसिक वाले हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये जो नंबर सिस्टम आप देख रहे हो ना, ये लगता बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी अधिक पूछे जाते हैं और बच्चे गलती भी इसमें बहुत अधिक करते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सारे लोग कर लेते हैं, परसेंटेज के सारे लोग कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन जो है बच्चों को परेशान करता है।
तो हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय है, पूरा अक्टूबर बाकी है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मैथ और हिंदी आपको जो है इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपके सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैथ और हिंदी का मैं कवर ना कराऊं। ये मैं जो है आपको बिल्कुल आज जुबान दे रहा हूं, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैथ और हिंदी एक एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो है कुछ भी करना पड़े, नींद चैन सब हराम करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन एक एक टॉपिक तैयार कराऊंगा, ठीक है। हिंदी और मैथ जो है ये मैं कवर कराऊंगा इसी चैनल पे। इसके अलावा रीजनिंग और जीएस आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। आप जो है करेंट अफेयर कुमार गौरव सर से, जीके बाकी जो आपका स्टैटिक जीके है उसके लिए आप जानते हैं कि नवीन शर्मा सर बेस्ट है। इसके अलावा जीके के जो और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको आप जो है लूसेंट या फिर कोई भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो रीजनिंग का जो है, आप रीजनिंग के लिए उन टीचर्स का सहारा लें जिसका आपको बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते। और है बात मैथ और हिंदी का, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैथ और हिंदी को हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से सहजता के साथ जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी तैयारी करते रहें। कंपटीशन जो है आपको अगर बीट करना है तो आपको जो है सबसे हट करके अलग तैयारी करनी है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अलविदा कहता हूं कि आप सभी जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।